आज जिस शहर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं उसे देश के सबसे पॉपुलर शहरों की लिस्ट में शामिल हरियाणा का सबसे बड़ा शहर कहा जाता है यार। हरियाणा अपना 60% रेवेन्यू इसी शहर से जनरेट करता है और यही वजह है कि ये शहर हरियाणा स्टेट का सेंटर ऑफ बिजनेस माना जाता है। इस शहर का नाम एक सूफी संत के नाम पर रखा गया है और साथ ही आपको इस शहर में एक ऐसी झील देखने को मिलेगी यार जिसका निर्माण 10वीं सदी में किया गया था और एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल भी इसी शहर में बनाया गया है, जिसे बनाने में कुल 6000 करोड़ रुपए का खर्च आया था। और कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स होने के बावजूद भी इस शहर की गिनती देश के सबसे प्रदूषित शहरों में की जाती है और दुनिया के सबसे बड़े शिल्प मेलों में से एक सूरजकुंड मेले का आयोजन हरियाणा के इसी शहर में किया जाता है। दोस्तों अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस शहर की बात कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, इस शहर का नाम है फरीदाबाद। तो चलिए एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत शहर फरीदाबाद के सफर पर। फरीदाबाद भारत के मोस्ट पॉपुलर राज्यों में से एक हरियाणा का प्रसिद्ध शहर माना जाता है। जब कभी हरियाणा स्टेट की बात होती है तो फरीदाबाद का नाम सबसे पहले लिया जाता है और फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है जो कि दिल्ली एनसीआर से लगा हुआ है और इसे हरियाणा का इंडस्ट्रियल कैपिटल भी कहा जाता है। इस शहर में रहने वाले लोगों की कुल पॉपुलेशन 23 लाख के करीब है, जबकि ये शहर फैला है 741 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। फरीदाबाद उत्तर की ओर नई दिल्ली, पश्चिम में गुड़गांव और दक्षिण पश्चिम में उत्तर प्रदेश से जुड़ा हुआ है। सोचो यार सबसे कितना कनेक्टेड है। फरीदाबाद शहर का नाम सूफी संत शेख फरीद के नाम पर रखा गया है। संत शेख फरीद ही वो नाम थे जिन्होंने फरीदाबाद की घोषणा की थी। उन्होंने एक किले, मस्जिद आदि का निर्माण कराया था जिनके खंडहर आज भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। 5 अगस्त 1979 को फरीदाबाद को एक अलग जिले के रूप में स्थापित किया गया था और आज ये शहर कई बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेकर IT क्षेत्र तक कई बड़े बड़े पैमाने पर उद्योगों का घर है। फरीदाबाद के लोगों को काफी मेहनती माना जाता है और इस शहर में रहने वाले लोग दिन रात अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करने के लिए काम करते हैं। फरीदाबाद के लोग पढ़े लिखे भी हैं और शहर की लिटरेसी रेट करीबन 83% है। फरीदाबाद हरियाणा स्टेट के लिए सबसे अहम शहर माना जाता है क्योंकि इस अकेले शहर से हरियाणा अपना 60% तक रेवेन्यू जनरेट करता है। इसके अलावा दोस्तों इसे बिजनेस सेंटर ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है क्योंकि जूते हो, टायर हो, वाहन हो और भी बहुत सारी बड़ी बड़ी छोटी मोटी चीजों का बिजनेस जितना इस सिटी में होता है ना, उतना हरियाणा की किसी और सिटी में नहीं किया जाता है। इसके अलावा फरीदाबाद का नाम उन 100 शहरों की लिस्ट में शामिल है जिसे भारत सरकार 100 स्मार्ट सिटीज के मिशन में शामिल कर चुकी है और 70 साल पहले फरीदाबाद और आज के फरीदाबाद को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि इस शहर ने खुद को इतना कैसे विकसित कर लिया यार। आज इस शहर में सब कुछ है। सड़कों पर निकल जाइए तो हर तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग और मॉल्स दिखाई देंगे। फरीदाबाद के सेक्टर 12 में SRS मॉल, सेक्टर 37 में क्राउन इंटीरियर्स मॉल, सेक्टर 15A में क्राउन प्लाजा सहित कई अन्य शॉपिंग मॉल इस शहर की पहचान माने जाते हैं और इन मॉल्स के पास कुछ ऐसे बार्स और पब्स हैं जो इस सिटी की नाइट लाइफ को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बनाते हैं। दोस्तों नाइट लाइफ के मामले में भी फरीदाबाद NCR के बाकी शहरों के मुकाबले कुछ कम नहीं है। फरीदाबाद आज देश का सबसे तेजी से आगे बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल स्टेट है और आज इस अकेले शहर में करीबन 15,000 से भी ज्यादा छोटी और बड़ी इंडस्ट्रीज हैं। इन्वेस्टर्स फरीदाबाद को सिटी ऑफ फ्यूचर बताते हैं, यानी भविष्य का शहर। इस टाइटल से ही पता चल रहा है कि आने वाले सालों में फरीदाबाद सिर्फ हरियाणा का ही नहीं बल्कि पूरे देश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनकर सामने आएगा। नई हाउसिंग कॉलोनियां, सुपर स्पेशलिटी मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सारी चीजें शहर को काफी आगे बढ़ा चुके हैं और मौजूदा समय में फरीदाबाद को 2 भागों में बांटा गया है, ओल्ड फरीदाबाद और न्यू फरीदाबाद। ठीक वैसे ही जैसे पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली है। ओल्ड फरीदाबाद में ज्यादातर खेती और इंडस्ट्रियल काम किया जाता है जबकि न्यू फरीदाबाद में सारे सरकारी काम किए जाते हैं और इसके साथ ही फरीदाबाद सिटी में काफी वेल स्टैब्लिश्ड कॉलेजेस भी हैं। दोस्तों एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल हरियाणा के फरीदाबाद में ही है। इसे अमृता हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है और ये पूरा अस्पताल करीबन 130 एकड़ में फैला हुआ है जिसे बनाने में 6000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। अब कहने को तो ये एक हॉस्पिटल है लेकिन आप इसके अंदर जाएंगे ना तो आपको लगेगा कि वाह किसी और दुनिया में ही आ गए भाई। हॉस्पिटल है क्या है यार। कुल लगभग 1 करोड़ वर्ग फुट के क्षेत्र में न केवल एक बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है बल्कि एक 4 स्टार होटल, एक मेडिकल कॉलेज, एक नर्सिंग कॉलेज, रोगियों के लिए एक हेलीपैड और कई अन्य सुविधाओं के साथ रोगियों के परिवार वाले लोगों के लिए 498 कमरों वाला गेस्ट हाउस भी है और साथ ही साथ इस हॉस्पिटल में 10,000 से भी ज्यादा कर्मचारी और 800 डॉक्टर्स काम करते हैं। जितना बड़ा ये हॉस्पिटल है ना उतना ही इसे लेकर कहा जाता है कि पूरे एशिया में इस हॉस्पिटल से बेहतर स्टाफ और सर्विस आपको कहीं और देखने के लिए नहीं मिलेगी यार। भारत के सबसे प्रसिद्ध मेलों में से एक सूरजकुंड मेला हरियाणा के फरीदाबाद में ही लगता है और इस मेले को पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। इसका आयोजन हर साल फरीदाबाद जिले के सूरजकुंड गाँव में होता है और इस मेले का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1987 में की थी और दोस्तों इस मेले को शुरू करने का मकसद था इंडियन आर्ट को इंटरनेशनल लेवल पर लेके जाना, जो कि वाकई बहुत बड़ी बात है। 2015 में इस मेले
मेले में यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण एशिया के करीबन 20 देशों ने भाग लेना शुरू किया था। लेकिन आज करीबन बहुत सारे देश सूरज कुंड मेले में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। गिनती नहीं यार, इतने सारे हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप भी शिल्प कला और लिटरेचर से जुड़े हुए हैं तो फरीदाबाद के सूरज कुंड मेले का हिस्सा जरूर बनो यार, बहुत शानदार होता है। दोस्तों, सूरज कुंड मेले के अलावा इस शहर में सूरज कुंड झील भी है, जिसे पूरे भारत में सबसे पुरानी झीलों में गिना जाता है। और भाई, इस झील का इतिहास ही इतना पुराना है कि तब हरियाणा तो छोड़िए बल्कि पूरी दिल्ली ही नहीं बसी होगी। सूरज कुंड झील को राजा सूरजमल ने 10वीं शताब्दी में बनवाया था और ये झील दिल्ली से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और इस झील के पास सूरज कुंड मेले का आयोजन किया जाता है। सोचिए कैसा नजारा होगा, झील है, मेला है, खाने पीने के लिए चीजें हैं और आर्ट एंड क्राफ्ट और लिटरेचर है। वाह यार वाह, मजा आ जाता है। अब दोस्तों, ये झील एक टूरिस्ट पॉइंट बन गई है और इसीलिए सूरज कुंड झील आपको बोर नहीं करेगी बल्कि आपकी शाम को और भी ज्यादा यादगार बना देगी। गार्डनिंग और प्लांटेशन को बढ़ावा देने के लिए हर साल फरीदाबाद में फ्लावर फेस्टिवल का आयोजन भी किया जाता है और हर साल इस फ्लावर फेस्टिवल में 30,000 से ज्यादा लोग हिस्सा लेते हैं। फरीदाबाद को लेकर एक दिलचस्प फैक्ट ये भी है कि हरियाणा का सबसे पॉपुलर शहर होने के साथ ही इस शहर की गिनती भारत के सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटीज में की जाती है। 2018 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे देश का सबसे पॉल्यूटेड शहर घोषित कर दिया था और इस साल भी फरीदाबाद का हाल कुछ ऐसा ही था। 2023 में सामने आई एक रिपोर्ट के अनुसार 167 शहरों की एयर क्वालिटी इंडेक्स सूची में फरीदाबाद को पहले स्थान पे लिस्टेड किया गया था यार। चलिए पॉपुलेशन से हटकर बात कर लें तो दोस्तों, फरीदाबाद के लोग ना गंदगी फैलाने से कभी बाज नहीं आते हैं। इस शहर के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां आपको बस गंदगी के अलावा कुछ और दिखाई देगा ही नहीं। 2020 में स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे में फरीदाबाद को देश के सबसे गंदे शहरों की सूची में 10वें स्थान पे रखा गया था। अब इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फरीदाबाद के लोग हर मामले में खुद को आगे ही रखना पसंद करते हैं। अब फिर चाहे बात पोल्यूशन की हो या गंदगी फैलाने की हो, भाई आगे तो है ना। अब दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि फरीदाबाद काफी तेजी से विकसित होने वाला शहर है और आने वाले कुछ सालों में इसकी तस्वीर पूरी तरह से बदल सकती है। सिटी बियर्स फाउंडेशन सर्वे द्वारा फरीदाबाद को दुनिया के 8वें सबसे तेजी से बढ़ने वाले शहर और भारत का तीसरा सबसे तेजी से बढ़ने वाला शहर बताया गया है। ग्रेटर फरीदाबाद क्षेत्र को चौड़ी सड़कें, ऊंची इमारतें, मॉल, यूनिवर्सिटीज के साथ पूरी तरह से डेवलप्ड करने की तैयारी की जा रही है। इसी के साथ ही दोस्तों, अगर आपको शॉपिंग का ज्यादा शौक है और किसी भी शहर में जाने के बाद आपको अपने लिए सस्ते दामों पर चीजें खरीदना पसंद है तो फरीदाबाद में आपके लिए ये ऑप्शन भी खुला हुआ है। फरीदाबाद के पास भी खुद का पालिका बाजार है। ओल्ड फरीदाबाद का मेन मार्केट देश के उन चुनिंदा बाजारों में शामिल है जहां सस्ते दामों पर हर एक चीज बहुत बढ़िया क्वालिटी की मिल जाती है यार। हरियाणा के किसी भी शहर के लोगों को अगर कुछ खरीदना होता है तो वो इसी मार्केट में आ जाते हैं। अब दोस्तों, फरीदाबाद सिटी को विजिट करने आए टूरिस्ट जब हर चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं तो भाई यहाँ का स्ट्रीट फूड उनका इंतजार कर रहा है कि आओ खाओ हमको। फरीदाबाद का स्ट्रीट फूड पूरे हरियाणा का सबसे टेस्टी स्ट्रीट फूड माना जाता है यार। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है, लेकिन स्ट्रीट फूड के मामले में भी फरीदाबाद काफी आगे बढ़ चुका है। फरीदाबाद का स्ट्रीट फूड आज के टाइम पर दिल्ली के स्ट्रीट फूड को बराबर से टक्कर दे रहा है। चाट इस सिटी का ऑल टाइम फेवरेट स्ट्रीट फूड है जिसे यहाँ के लोग खुद काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर खाते हैं। और चाट के अलावा दोस्तों, फरीदाबाद सिटी अपने छोले भटूरे के लिए काफी ज्यादा पॉपुलर है। और दोस्तों, फरीदाबाद को केवल हरियाणा राज्य के उद्योग के लिए ही नहीं जाना जाता है बल्कि इस शहर में कई ऐसी जगहें भी हैं जिसकी वजह से लोग फरीदाबाद सिटी को एक्सप्लोर करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। बड़काल झील, बाबा फरीद का मकबरा और राजा नाहर सिंह पैलेस फरीदाबाद के मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट साइट है। राजा नाहर सिंह किला वल्लभगढ़ किले के रूप में भी जाना जाता है, जबकि बड़काल झील जाकर आप बोटिंग, बर्ड वॉचिंग जैसी कई एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। और इसी के साथ ही दोस्तों, बाबा फरीद का मकबरा फरीदाबाद की शान माना जाता है क्योंकि इस शहर का नाम सूफी संत बाबा फरीद के नाम पर ही पड़ा है। इसीलिए इस जगह को देखने के लिए टूरिस्ट की लंबी लाइन देखने को मिल जाती है। चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि आप फरीदाबाद कैसे पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर रीजन में आता है और इसीलिए यहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है और फरीदाबाद का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। लेकिन अगर आपको हवाई यात्रा के जरिए फरीदाबाद सिटी पहुंचना है तो ये एयरपोर्ट काफी बेहतर ऑप्शन माना जाता है क्योंकि इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर लगभग हर बड़े स्टेट की फ्लाइट सर्विस उपलब्ध है, इंटरनेशनल है यार। वहीं अगर आपका मन फरीदाबाद आने का ट्रेन से करे तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फरीदाबाद न्यू टाउन, फरीदाबाद जंक्शन और बल्लभगढ़ रेलवे स्टेशन इस शहर के प्रमुख रेलवे स्टेशन में से एक है। और अगर आपका बजट कम है तो आप ट्रेन के जरिए भी फरीदाबाद सिटी आराम से पहुंच सकते हैं यार। तो दोस्तों, ये था हरियाणा स्टेट का सबसे फेमस शहर फरीदाबाद। आप में से अगर कोई फरीदाबाद या फिर हरियाणा से है तो हमें जरूर बताना। आप लोगों में से कई लोगों ने एक बार तो जरूर फरीदाबाद की सैर की होगी यार और सिटी के बारे में जाना ही होगा। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा फरीदाबाद के बारे में नीचे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।